अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं अपने चैनल पर बहुत ही ख़ास और स्पेशल एक पुलाव की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो बहुत ही डिफरेंट अंदाज में तैयार किया गया है। आप लोग भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। खाने में बहुत ही मज़ेदार, जायका इसका लाजवाब होता है। रेसिपी को एंड तक देखिएगा और कोई भी स्टेप मिस नहीं कीजिएगा, तो आप भी इतना ही बेहतरीन और मज़ेदार सा डिफरेंट अंदाज का पुलाव अपने घर में तैयार कर सकते हैं। और अगर अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस कर दें। आइए ज़बरदस्त से पुलाव की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर तकरीबन हाफ केजी मटन हमने लिया है, धोकर अच्छी तरह से साफ कर और हम इसे एक प्रेशर कुकर में शिफ्ट कर देंगे। इसके बाद 6 से 7 जवे लहसुन के लेंगे, 2 दरमियानी साइज़ की प्याज ऐड कर लेंगे, 2 टेबल स्पून धनिया, 1 टेबल स्पून सौंफ इसमें ऐड कर लेंगे। इसके अलावा ज़ीरा है, बड़ी और छोटी इलायची है, कुछ दालचीनी का एक टुकड़ा है, अदरक के एक छोटा सा पीस है, काली मिर्च है, 3-4 लौंगे हैं और 2 बादियान के फूल है। वो भी हम मटन में ऐड कर लेंगे। इसके बाद हम इस पे 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे और यखनी को गोश्त गलने तक हम कुक कर लेंगे। पानी हमें इसी हिसाब से डालना है कि गोश्त भी गल जाए और यखनी भी हमारे पास तैयार हो जाए। इसके बाद हम प्रेशर कुकर को बंद करेंगे। 15 से 20 मिनट हम मीडियम हीट पर इसको तैयार कर लेंगे। और अब हमने चेक किया है तो मटन जो है ये कम्प्लीटली गल चुका है। यखनी में से हम मटन को अलग कर लेंगे। इसके बाद यखनी छान कर हम रख लेंगे। इसके बाद हाफ कप ऑयल में हम तकरीबन एक बड़े साइज की प्याज को ऐड कर गोल्डन ब्राउन होने तक इसे हम फ्राई कर लेंगे। प्याज को हमें जलने नहीं देना है, लाइट गोल्डन होने तक हमें फ्राई करना है। जैसे ही प्याज फ्राई होगी हम इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। आधी प्याज हम निकाल के बाहर रख देंगे और आधी प्याज में हम काला जीरा, लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करके 1-2 बादियान के फूल और 4 से 5 हम काली मिर्च ऐड करके अच्छी तरह से लहसुन अदरक के साथ हम तमाम चीज़ों को फ्राई कर लेंगे। और इसके बाद हम तकरीबन 3 टेबल स्पून दही ऐड करेंगे, 1 दरमियाने साइज़ का टमाटर ऐड करेंगे। इसके बाद हरी मिर्च, 4 से 5 हरी मिर्च को हमने बारीक चॉप करके रखा हुआ था, वो भी हम इसमें ऐड कर लेंगे। थोड़ी देर के लिए हम तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से कुक करेंगे और इस वक्त हीट हमने मीडियम लो रखी हुई है। टमाटर हमें यहाँ पर सॉफ्ट नहीं करना है। इसके बाद हम इसमें कड़ी पत्ता ऐड कर देंगे। 6 से 7 अदद कड़ी पत्ता था और तकरीबन 10-12 पुदीने की फ्रेश पत्तियाँ हमने इसमें ऐड की हैं। हाफ लेमन के स्लाइस कट करके हम इसमें ऐड कर लेंगे। इसके बाद जो हमने यखनी में से मटन को अलग करके रखा हुआ था वो भी हम यहाँ पर ऐड करके और अब अच्छी तरह से तमाम चीज़ों को हम मिक्स करके कुक कर लेंगे। गोश्त को हमें यहाँ पर इतना ही फ्राई करना है कि तमाम चीज़ें जो हमने इसमें ऐड की है आपस में कंडेंस हो जाए, तमाम चीज़ों का टेस्ट। इसके बाद हम इसमें यखनी ऐड कर देंगे। यखनी ऐड करने के बाद हम राइस को हमने
20 से 25 मिनट के लिए भिगो के रखा हुआ था। उसको अच्छी तरह से धोकर छन्नी में शिफ्ट करके और अब हम इस यखनी में ऐड कर लेंगे। जैसे इसमें एक उबाल आएगा, हम राइस को इसमें ऐड कर लेंगे। उबाल आने का हम वेट करेंगे। इसके बाद हम इसमें राइस ऐड कर लेंगे। राइस ऐड करने के बाद हम इसमें चेक करेंगे कि हमें आया यहाँ पर मज़ीद पानी डालने की ज़रूरत है या उसी यखनी में ये पुलाव जो है तैयार हो जाएगा। इसके बाद हम राइस के हिसाब से इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे। बस हाफ कप पानी इसमें ऐड किया है। जैसे ही चावलों का पानी खुश्क होगा, हम इसमें जावित्री जायफल जो हम पीस के रखते हैं इलायची के साथ, उसका हाफ टी स्पून हम इस पुलाव में ऐड कर देंगे। और यकीन करें, इतना लाजवाब पुलाव बनके तैयार होता है, बहुत ही मज़ेदार। मैंने अपने चैनल पे 1-2 रेसिपी पुलाव की शेयर की हैं, लेकिन ये सबसे बेहतरीन, सबसे मज़ेदार सा पुलाव बनके तैयार हुआ था, तो इसीलिए ये रेसिपी मैंने आज आपसे शेयर की है। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छा, केवड़ा वाटर के अंदर मैंने जर्दे का रंग ऐड करके रखा हुआ है, वो भी हम इसमें प्रेजेंटेशन के लिए ऐड कर लेंगे। और ये देखिए, आप बेहतरीन से पुलाव की रेसिपी अब रेडी है। ज़बरदस्त इस पुलाव की रेसिपी अगर आपको पसंद आई हो तो रेसिपी को लाइक शेयर कर दिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू।